राधे राधे भक्तों, भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। 11 मई मंगलवार को अमावस्या की तिथि आ रही है और अमावस माता की सेवा पूजा करने वाले को कभी दुख कभी नहीं आता। मान्यता है, शास्त्रों में, पुराणों में ये सब लिखा हुआ है और ये बातें झूठी नहीं हैं, इन पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तो जिस दिन शुक्रवार पड़े और उस दिन अमावस भी हो तो उस दिन से हमें अमावस के व्रत शुरू करने चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष से, चांदनी पक्ष से हमें कोई भी व्रत का आरंभ करना चाहिए, उसी प्रकार अगर अमावस का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो शुक्रवार की अमावस जब भी पड़े, सुखिया अमावस है ना, उस दिन से अमावस के व्रत आरंभ करने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई के महीने में शुक्रवार और शनिवार को अमावस पड़ रही है। तो शुक्रवार को जुलाई के महीने में हम अमावस पड़ेगी तो उस दिन से हम कर सकते हैं। इस व्रत में क्या होता है कि ये जब भी व्रत शुक्रवार की अमावस हो तो उस दिन से शुरू करें। 21 अमावस तक इसका व्रत करना चाहिए। पहले 5 अमावस को गेहूँ खाना चाहिए और तांबे का पात्र, गेहूँ, लाल वस्त्र दक्षिणा दान में देनी चाहिए। उसके बाद 5 अमावस तक चना या चना दाल खाना चाहिए और चने की दाल, पीले वस्त्र, सोने का कोई भी आभूषण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। उसके बाद जो 5 अमावस आएँ उसमें मूंग खाना चाहिए, गाय को हरा चारा, मूंग दक्षिणा दान में देनी चाहिए। फिर बाकी अमावस जो 5 बचेंगी उसमें हम चावल खाएं, सफ़ेद वस्त्र, चांदी दक्षिणा दान में दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक ब्राह्मण को तो कम से कम करा ही देना चाहिए। और जिस अमावस को हम जो खा रहे हैं 5 अमावस में, तो उसी रंग का कपड़ा, उसी रंग की चीज़ें हमें दान में करनी चाहिए। इससे हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, दुख हमारे पास कभी आता नहीं है। अमावस को हम माता पार्वती, शिव जी की पूजा करते हैं और इस दिन हम श्री हरि की और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो इसकी जो एक कहानी है आपको मैं सुनाती हूँ, सुनिए आप। कि एक नगरी में एक राजा व उसकी प्रजा सभी आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और सेठानी दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। एक रोज़ साहूकार की हवेली से रोने की आवाज़ आने लगी। रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा तो राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए सभी दुखी होकर के विलाप कर रहे हैं। रानी ने कहा, ये इतने दुखी होकर के क्यों रो रहे हैं? दुख क्या होता है? रानी ने ज्योतिषियों को बुलाया। मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है? ज्योतिषी ने कहा, तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती जिससे दुख तुम्हारे पास ही ना आता हो? रानी ने कहा, मैं सुख अमावस का व्रत करती हूँ। ज्योतिषियों ने कहा कि आप व्रत करना छोड़ दीजिए, दुख आपके पास आ जाएगा। रानी ने कहा, व्रत तो मैं नहीं छोड़ सकती, कोई और बात बताइए, और कुछ ऐसा बताइए जो मैं कर सकूं। ज्योतिषियों ने कहा कि आप लड्डू में जहर डालकर अपने बच्चे को खिला दीजिए। रानी ने सिर्फ दुख जानने के लिए ऐसा किया। रानी ने अपने बच्चे को लड्डू खिलाया और बच्चा लड्डू खा कर के सो गया। सुख अमावस माँ ने उनका जहर दूर कर दिया। बच्चा सो कर के वापस उठ गया। रानी ने थोड़े दिन बाद फिर ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा तो ज्योतिषी बोले, इस बार कुंवर को महल के से नीचे ही फेंक दो। अब व्रत करना तो आप छोड़ नहीं सकती हो, तो महल के नीचे डाल दो, गिरा दो इसे, फिर मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर में गोद में उठाया और महल के ऊपर ले गई और ऊपर से कुंवर को नीचे गिरा दिया। लेकिन वो सुख अमावस के कारण से माता ने अपनी गोद में ले लिया उस बच्चे को। सुख अमावस के कारण से अपना गोद में ले लिया
और नीचे आंगन में बिठा दिया। या यूँ भी कह सकते हैं कि नीचे कोई ऐसा ढेर पड़ा था, भूसा या कुछ भी ऐसी चीज़ कि जाके कि बच्चा उसी में गिरा और कुंवर को खरोच तक नहीं आई। और रानी जब नीचे उतर के आई तो देख रही थी बच्चा तो खेल रहा है। रानी को अति सुख हुआ और उसे रोना नहीं आया। अब रानी ने राजा जी से पूछा कि महाराज दुख क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इस समय पड़ोसी राज्य में युद्ध चल रहा है और राजा ने रानी से कहा कि मैं अकेला ही युद्ध में जा रहा हूँ। जब मेरे मरने की तुम्हें खबर मिलेगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और माँ अमावस की कृपा से राजा विजयी होकर के घर आ गया। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर पूछा कि महाराज दुख क्या होता है? तो राजा ने सोचा रानी को कैसे समझाया जाए। रानी को बुलवाया गया और कहा कि मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम देखना, तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर शिव शंकर महाराज और पार्वती जी से बोले, सती अब मैं तुम्हें सुखी आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदल करके पृथ्वीलोक पर आ गए और रानी को देखा। वो सुख अमावस का पूजन कर रही थी। पार्वती ने पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है? शिव जी बोले कि रानी के पूर्व जन्मों में ब्राह्मण थी रानी और उसे सुख अमावस का व्रत किया था, सो इस जन्म में उसे सुख का आनंद ले रही है। और कुछ पुण्य प्रताप उसके ऐसे थे तो उसे पूर्व जन्म की भी ऐसी याद रह गई, तो इस जन्म में भी वो सुख अमावस का व्रत करती है, पूजा करती हैं, दान दक्षिणा देती हैं। तो सती राजा गया पर गंगा जी में भी नहीं मरेगा। राजा तो गया है, गंगा जी में मरेगा नहीं। तभी राजा गंगा स्नान करके लौट आया। तो राजा ने रानी के व्रत की महिमा मानी और नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी जो प्रजाजन हैं, सभी जातक हैं, सभी बंधु हैं, सभी लोग हर अमावस को सुख अमावस का व्रत करें। और स्वयं भी राजा इसका पुण्य प्रताप जान गए तो वो स्वयं भी इसका व्रत करने लगे। तो मेरी भी प्रार्थना है कि सभी सुख अमावस का व्रत करें और पुण्य फल प्राप्त करें, सभी सुखी हों। आज के कोरोना के दौर में सभी को सुखों की आवश्यकता है कि जिस प्रकार रानी हर सुख मिलता था उसे, इसी प्रकार हर प्रत्येक जन जन को सुख मिले। तो राधे राधे जी, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। राधे राधे, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राधे राधे करके कमेंट करें। मुझे अच्छा लगेगा और मुझे एक संबल मिलेगा कि हाँ, राधे राधे जी।